नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 75 का स्टॉक हो चुका है, 1.5% के करीब में यहाँ पर आज रैली देखने को मिली। 50 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड भी हुए हैं। एक अच्छा स्टॉक, बड़ा स्टॉक, लगातार एक हाई लगाया था स्टॉक ने, 80 रुपए के ऊपर निकला था, उसके बाद से लगातार करेक्शन यहाँ पर बना है। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है यहाँ पे सुज़लॉन को लेकर के, बात करेंगे इस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खबर की जहां तक बात रही, तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आज खबर आई है, आज खबर ये आई है कि वारी का एक जो कंपनी है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी है, इसका आईपीओ आ रहा है। ठीक है, अब मैं आईपीओ के बारे में क्यों बता रहा हूँ और इससे सुज़लॉन को क्या फायदा होगा उसके बारे में जानते हैं। सुज़लॉन का शेयर प्राइस है 75 का। सुज़लॉन की अच्छी बात क्या है, 33% का मार्केट शेयर ये ओन करते हैं। और अगर आप विंड एनर्जी में देखेंगे तो, और वारी भी रिन्यूअल में काम करने वाली कंपनी है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 1400 रुपए के करीब में आ रहा है और इसका मार्केट शेयर काफी कम है। वारी हालांकि सोलर में भी काम करता है, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो जब भी वो रिन्यूअल कंपनी का आईपीओ आता है, जैसे कि अभी आप देखिए कि एनएससी का आईपीओ आने वाला है। ठीक है, एनएससी का आईपीओ आ रहा है तो बीएससी री रेट हो रहा है। बीएससी जो कि लगभग 2800 के करीब में ट्रेड कर रहा था, वो एक ही महीने में बढ़ करके 4400 हो चुका है। जब भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें जो बाकी उसके जो पीयर्स होती है वो री रेट होती है। जब बीएचएफएल का आईपीओ आया, यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ आया, तो पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड हो गई या एचडीएफसी वगैरह हो गई, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी, उनमें री रेटिंग आई, उनमें एक अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिली। यही कारण है कि जब वारी का एक आईपीओ आ रहा है तो उसका सीधा असर, एक पॉजिटिव असर आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुज़लॉन के ऊपर देखने को मिला। सुज़लॉन में एक ठीक ठाक रैली आई, जो गिरावट हो रही थी लगातार, वो गिरावट कहीं ना कहीं रुकती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट भी दिखा दूं एक बार, तो स्टॉक अपने 20 डेमा पर आकर के रुका हुआ है। एक यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना भी बन रही है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें एक साथ यहाँ पर हो रही है। जिन लोगों ने भी बाय किया था अपर एंड पर, जो स्टक हो चुके हैं कंपनी में, उनके लिए एक बड़ा मौका है कि ना उनको सिर्फ निकलने का मौका मिलेगा, बल्कि यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक आपका दोबारा से रेडी हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं आप, यहाँ पे मंथ और मंथ का चार्ट देखते हैं, तो वहां पर ओवरसोल्ड जोन में, ओवरबॉट जोन में सॉरी, देखने को मिलता है स्टॉक आपका। और यही कारण रहा कि थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पर आना था। एक लंबा फेज यहाँ पर चल सकता था, बट क्योंकि बाजार में रिन्यूअल्स को लेकर के, जो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के एक बड़ी वेव चल रही है, और लगातार रिन्यूअल्स में आप देखिए, प्रीमियर एनर्जी हो गया आपका, उससे अब वॉरी हो गया, इससे पहले रिन्यूअल्स के आपके 2-3 आईपीओ और भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर री रेटिंग की संभावना बनती जा रही है और बड़ी बनी है यहाँ पे। यही कारण है कि यहाँ पर एक बड़ी रैली की संभावना दोबारा से तैयार हो रही है। अब जिस खबर से हमने हटाया था, उस खबर की भी बात कर लेते हैं। ये 6 दिन पहले की खबर है। सुज़लॉन एनर्जी ने जिंदल रिन्यूअल्स के साथ 400 मेगावाट का आसपास का विंड पावर की डील साइन की थी। आई एम श्योर ये खबर, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पुरानी हो गई, 6 दिन पहले की खबर है। बहुत अपडेटेड रहते हैं लोग, बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। ये खबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सुज़लॉन अभी मिड कैप कंपनी तो है ही, उसमें बात ये भी चल रही है कि उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल करने की बात चल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सुज़लॉन ने जिस तरह से मार्केट शेयर गेन किया है, ना सिर्फ विंड एनर्जी में, बल्कि उसने जितना मार्केट कैपिटल अपना गेन कर लिया, जो मार्केट कैप इस समय कंपनी का, आप देखें कि कितना बड़ा मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का हो चुका है। 118 के पीई रेशियो पर काम कर रहा है, तो बड़ा पीई रेशियो है, इसको ओन करना पड़ेगा कंपनी को। हाँ, कंसोलिडेशन का फेज जरूर चला था बीच में, बट उसके बावजूद भी दोबारा से खरीदारी करने वाला स्टॉक आपका बन चुका है। इस पॉइंट पर खरीदारी करने की सलाह बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रही है, और मेरा मानना यह है पर्सनली कि सभी के पोर्टफोलियो में एक रिन्यूएबल सेक्टर कंपनी का स्टॉक होना चाहिए, जिसमें आपने 10% के आसपास की खरीदारी करके रख के चलो। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन यही है कि आने वाले दिनों में रिन्यूअल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। चाहे वो आप आइनॉक्स विंड लेकर के चलो, एसजेवीएन लेकर के चलो, चाहे सुज़लॉन लेकर के चलो, चाहे कोई और कंपनी हो, बट एक कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रिन्यूअल सेक्टर से निकल करके आनी चाहिए। अब चार्ट की बात करें तो लोअर एंड पर अगर आप देखेंगे तो 68-70 रुपीज के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 20 डेमा पर सपोर्ट ले चुका है स्टॉक आपका। यहां से एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक आपका दोबारा तैयार है। जो पहला टारगेट होगा दैट वुड बी अराउंड 80-83 रुपीज के आसपास का, जो कि प्रीवियस हाई था। यहां पर जाकर के स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, यहाँ पर एक बड़ा अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वो एक बड़ा साइन होगा कि स्टॉक में यहां से खरीदारी और तेजी से बढ़ सकती है। जो वॉल्यूम अभी 50 मिलियन के आसपास का है, वो वॉल्यूम यहां से बढ़ करके 100 मिलियन के करीब में भी जा सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी हालांकि आने वाले दिनों के लिए। अभी के लिए मुझे लगता है कि जो वॉरी का आईपीओ है उसे री रेटिंग होगी, और री रेटिंग की वजह से स्टॉक में
एक बड़ा रैली की संभावना आने वाले दिनों में बनेगी। बात करें बाजार की, बाजार के हालात भी आज ठीक देखने को मिले। निफ्टी 50 में हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन का जोन बना हुआ है, बट बैंक निफ्टी में और मिड कैप में अभी भी खरीदारी जारी है। एफआईआई की तरफ से बात करें तो कल 1700 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई थी और आज का मार्केट देखते हुए भी यही लग रहा है कि बिकवाली अभी भी तेज हो रही है। जिस तरह से एफआईआई ने अपनी बिकवाली में कमी की है, उसी तरह से डीआईआई ने अपनी खरीदारी में भी रिडक्शन दिखाया है। और यहाँ पर कल अगर आप कल का डेटा देखेंगे, 1700 करोड़ की बिकवाली हुई थी एफआईआई की तरफ से और 1650 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो हुई थी वो डीआईआई की तरफ से हुई थी। तो मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन फेज में रहने वाला है। महीना, 2 महीना, 3 महीना मार्केट अभी साइडवेज चल सकता है। बड़ी रैली जो निफ्टी में आएगी वो 25,300 के ऊपर ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाजार में मुझे लगता है अच्छे स्टॉक अगर आपको अंडर वैल्यूएशन अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो अक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। ऐसे में थोड़ा सा मौका ये है कि जब रिटेल इन्वेस्टर बात करता है कि गिरावट होगी मैं खरीदूंगा, और अब जब गिरावट हो रही है तो वेट करें कि बॉटम लगेगा। बॉटम का वेट ना करके ऐसा कर सकते हैं कि खरीदारी धीरे धीरे करके करें। सुलॉन के साथ भी मेरा पर्सनल बायस यही है कि मैंने बाय किया हुआ, थोड़ा आप देख करके चलना उस हिसाब से। बट मेरा बायस ये है कि मैं यहाँ पे अगर आज बाय करता हूँ तो 75 पे लेट इट फॉल। अगर ये गिरता भी तो 70 पे मैं और ऐड करूंगा, 65 पे मैं और ऐड करूंगा। धीरे धीरे करके खरीदारी यहाँ पर अपन लोग करेंगे, मेरा ये मानना है। बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। जो पहला टारगेट मेरे हिसाब से वो 80 रुपीज, 82 रुपीज के आसपास का है। नेक्स्ट टारगेट 100 प्लस के आसपास यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। लेट्स सी कितना चलता है कितना नहीं वॉरी के आईपीओ से। लेट्स वेट एंड वॉच। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है अगर किसी को लंबे समय के लिए चाहिए तो वो यहाँ पर एंटर कर सकता है। शॉर्ट टर्म का व्यू मेरे लिए कम से कम नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करता हूँ। और भी ऐसे बाजार में जब बाजार आपका ऑलरेडी कंसोलिडेशन के फेज में है तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर खुद भी बाय नहीं करूंगा, और कोई बाय कर रहा हो तो मैं सलाह भी नहीं दूंगा। देखिए, हालांकि मैं लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए भी सलाह नहीं दूंगा, बट हाँ लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।